रेफ्रिजरेट करने के बाद नेक्स्ट डे लोग माइक्रोवेव करके गर्म करके खाना खाते हैं, राइट? यस। और माइक्रोवेव का एक मिथ है कि माइक्रोवेव करने से कैंसर होता है। यू हैव हर्ड दिस? यस यस यस, वेरी मच, यस। कि माइक्रोवेव खाना करने से यस, लाइक उसको रीहीट नहीं करना चाहिए, Yeah. रीहीट करने से कैंसर होता है। तो क्या Yes. माइक्रोवेव करने से कैंसर होता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। सी, पहली चीज़ ना, एक्चुअली ये माइक्रोवेव का जो कॉन्सेप्ट है वो ये स्कूल में ठीक से ना समझाने से ये मिसकंसेप्शन है। ओके, तो पहले चीज़ तो प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्रांडिंग, और आप ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो। ओके, अगर आप 1950s में माइक्रोवेव, 40s में माइक्रोवेव बना रहे हो, राइट, आपने उसका नाम माइक्रोवेव रेडिएशन करके नाम लिखा ही नहीं होगा। और अवन को माइक्रोवेव अवन ऑलरेडी रेडिएशन से जुड़ा हुआ है। लोगों के माइंड में रेडिएशन कैंसर ही होता है, राइट? ये नहीं सोचते कि आपका जो सबका लाइट जो है, रेडियो है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, एक्सरे, गामा रेज, सब कुछ रेडिएशन है। दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट? तो उसमें एंटायर स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव विजिबल लाइट से कम एनर्जी रेडिएशन है। मतलब आप अगर सनलाइट में बाहर हार्श समर सनलाइट में जा रहे हो, राइट, जो यूवी आपको स्किन में हिट करता है उसका कैंसर का रिस्क एक्चुअली होता है। लेकिन एक एनर्जी विजिबल लाइट से कम वाले एनर्जी रेडिएशन, जैसे रेडियो, आपका जो सेल फोन है, राइट, और वो माइक्रोवेव, राइट, ये सब नॉन आयनाइजिंग, मतलब उनका एनर्जी नहीं है कि आपका डीएनए चेंज करने का। तो इससे कैंसर आपका आ ही नहीं सकता। ये सब फोन से कैंसर आ जाएगा, सेल फोन से कैंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं है। ये सब लो एनर्जी रेडिएशन होता है। और इंडिया में इतना यूनिक है, लोग मानते हैं कि जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन माइक्रोवेव से कैंसर आता है, लेकिन सनस्क्रीन नहीं डालेंगे। नहीं, सन, सूर्य से कैंसर नहीं होगा बॉस, सन से आपका ज्यादा रिस्क है, सनस्क्रीन डालो पहले आप। कैंसर का रिस्क भी लो है, एटलीस्ट फोटो एजिंग, मतलब रिंकल्स, वो सब स्किन डैमेज हो जाएगा ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो माइक्रोवेव से आपको कैंसर नहीं। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज, आप फ्रिज से लेके ऐसे तो नहीं खाते, आप फिर से रीहीट करोगे, राइट? सो मैंने जो पहले बोला, मैक्सिमम रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन हीटिंग से होता है, कूलिंग से नहीं होता, राइट? अगर आप रीहीट करोगे स्टव में तो और भी थोड़ा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन बी, विटामिन सी थोड़ा और भी कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए एक्चुअली जब लेफ्ट ओवर खाना लेते हैं ना फ्रिज में, ऑलरेडी एक साइड सैलड, फ्रेश सैलड और एक नींबू, उससे विटामिन बी सी आपका हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। ओके, सो आप हैप्पीली खा लो, राइट? नाउ जब आप स्टव या पैन में रीहीट करते हो, उससे आपका ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट कम होता है। सबसे कम इफेक्ट होता है माइक्रोवेव में, ये भी रिसर्च है। तो इफ यू आर वरीड कि न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, माइक्रोवेव करो। इज एग्जैक्ट ऑपोजिट इफ व्हाट जो लोग मानते हैं कि नहीं मैं स्टव में हीट करूंगा। अरे भैया, आप ज्यादा डैमेज कर रहे हो। माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव रेडिएशन बस खाने के अंदर जो पानी मॉलिक्यूल्स हैं उसी को हीट करता है और कुछ नहीं करता। तो यू आर टेलिंग कि गैस से भी बेटर होता है माइक्रोवेव? यस, ऐसे रीहीटिंग सिनेरियो में। लेकिन आप काफी सारे आइटम तो माइक्रोवेव बहुत वीक होता है, मतलब यू कैन नॉट, दाल चावल बिरयानी यू कैन नॉट कुक। छोटे एक बंदे के लिए यू कैन एक्चुअली पुलाव भी बना सकते हो। सो आई हैव रिटन अबाउट इट। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।